हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बच्चों, वो किस किस का सम होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। जब हम दोनों एनर्जीज को ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? ओके, सो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। बेसिकली हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपके पास एक एरोप्लेन है। ठीक है, एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर उड़ रहा है? एक पर्टिकुलर हाइट पर उड़ रहा है और उसकी कुछ स्पीड भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है हाइट की वजह से, और स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक कार है, वो ग्राउंड पे चल रही है, क्या इसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ज़ीरो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन स्टिल इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है ना। और जिसके पास कोई भी एक सिंगल एनर्जी होगी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है बच्चों। ओके, तो अगले पार्ट में बच्चों इसका क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो क्या कहता है ये लॉ? अगर कि कोई भी सिस्टम है आपके पास, तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, यानी इन दोनों का सम क्या रहेगा हमारे पास? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक मास है एम, और एक ये ग्राउंड हो गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। और यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है? h हाइट है। ठीक है, तो हम ना 3 पॉइंट्स पर, ये प्रूफ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हाइट से रिलीज करोगे, ये हाइट मान लेते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, जब आप इस हाइट से रिलीज करोगे तो क्या होगा? तो अभी सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है हाइट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ये रेस्ट पर है। ठीक है, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है, और जब ये ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला होगा तो इसकी सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी बच्चों? काइनेटिक। और जो कहाँ से आई थी? पोटेंशियल। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपके पास जो टोटल एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये दोनों तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी एनर्जी घटेगी, या फिर वाइस वर्सा। अगर पोटेंशियल घट रही है तो काइनेटिक बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान है इसको समझना। देखो हम इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट। हम 2 पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? ई मान लेते हैं एनर्जी को, यहाँ लिख देते हैं हम एनर्जी एट ए पॉइंट। ये आएगा बच्चों ई ए इज इक्वल टू, तो ये आ गई बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी इंटू हाइट। हाइट h है तो क्या आ गया बच्चों? एम जी एच। तो ए पॉइंट पर एनर्जी आ गई बच्चों आपके पास एम जी एच। ओके, तो बहुत आसान है बच्चों इसको समझना। क्लियर? अब अगर हम ध्यान से देखें, जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही बच्चों आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ की तरफ आएगा? ग्राउंड की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो कितना डिस्टेंस, इस पे एक्सेलरेशन क्या लग रही है? ग्रेविटी। मास इसका m है, और एक यहाँ पर मान लेते हैं इसकी स्पीड v होगी। यहाँ पे u कितनी है बच्चों? 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gh।
2AS होता है बच्चों, आपको ध्यान होगा सभी को, 2AS होती है इक्वेशन 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है तो ये टर्म खत्म होगी, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, ए जी, ठीक है ना। तो ये आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 2GH, क्लियर। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट मान लिया था हमने, ये आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की जगह 2GH, 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बचा mgh। और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, तो टोटल आपके पास mgh आएगी। यानी इस साइड इस पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh आई थी और बी पॉइंट पर भी एनर्जी सेम आई थी। तो इसका मतलब जो ए पॉइंट की बच्चों एनर्जी है वो किसके बराबर आ गई, बी पॉइंट के बराबर आ गई, ठीक है। तो यानी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या आई है, कांस्टेंट। सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ओके।